जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ का यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसका हम लोग भूगोल का वन शॉट पीवाईक्यूज और जितने भी आने वाले क्वेश्चन हैं सभी खत्म करेंगे। तो इस वीडियो का आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं? इस वीडियो का आप लोग कहीं मॉर्निंग वॉक करते समय, सुनते समय या और सोते समय कैसे भी इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसका फुल वीडियो, इसका डिटेल जब इसका वीडियो चाहिए बोर्ड पे समझाया हुआ, उसका वीडियो जो है हम नीचे कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भूगोल में हम लोगों का पहला टॉपिक जल संधि, पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। देखिए क्वेश्चन में पूछता है, पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में पूछा हुआ है, जल संधि पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में आपस में क्या जोड़ती है? आपस में उसको कौन जोड़ती है? तो होर्मुज जल संधि पारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ये जल संधि ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। ईरान और ओमान के मध्य में स्थित है होर्मुज जल संधि और इसको जोड़ती है। होर्मुज जल संधि विश्व में सबसे महत्वपूर्ण तेल चेक पॉइंट है। अब ये तेल चेक पॉइंट क्या होता है? देखिए, इंडिया में अगर तेल कम है तो हम लोग को सऊदी अरब से इंडिया तेल मंगाया जाता है। तो वहाँ पे तेल चेक पॉइंट ये किया जाता है कि तेल के साथ साथ कुछ और चीज तो नहीं ले जा रहा है। जैसे आप लोग टाइगर 3 फिल्म देखे होंगे, उसमें सलमान खान क्या करता है, एक ट्रक लेता है और ट्रक के नीचे लगाया जाता है पानी और तेल, दोनों रख लेता है। पानी तो ऊपर हो जाता है और तेल क्या होता है, पानी नीचे होता है, तेल ऊपर होता है। ऊपर चेक करता है सब तेल है सिर्फ, और पानी के नीचे वो बैठा रहता है। उसको तेल चेक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ईरान, यूए, कुवैत, ईरान और सऊदी और इस मार्ग से माध्यम से कच्चे तेल निर्यात करते हैं। अपना जो कच्चा तेल होता है उसको एक्सपोर्ट करते हैं। कतर देश जिसे दुनिया का सबसे तेल निर्यात माना जाता है, कतर। हमारे बिहार के लोग कतर बहुत करे काम कर जाते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अधिकतर कतर काम कर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है और वो एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे कतर जाते हैं लोग। कतर देश दुनिया का सबसे तेल निर्यातक माना जाता है। होर्मुज जल संधि के माध्यम से तेल का निर्यात करते हैं। जल संधि के माध्यम से तेल का ये निर्यात करते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पे हम लोग बर्फ का अनुभव कर सकते हैं। ये नहीं पूछ रहा है कि वहाँ पे हर साल बर्फ गिरता है, क्वेश्चन इसका ट्रिकी है, बर्फ का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य जो है भारत में स्थित है, वहाँ पर हम लोग बर्फ का अनुभव कर सकते हैं। इसकी राजधानी जो है देहरादून है और इसका स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ये तीनों राज्य, इसके अगल बगल जो 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, वहाँ बर्फबारी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बर्फबारी होती है। यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग भी हैं, जैसे दून डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। एनडीए में जो जाना चाहता है, जो जिस लाइन में जाना चाहता है, यहाँ पे आप लोग जाकर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग क्वेश्चन आता है, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम क्या है? जो अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो है उसका नाम क्या है? तो फिर तक किलिमंजारो क्या होता है? देखिए, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट पर्वत ज्वालामुखी एक पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है। इस पर्वत पर 3 गो ज्वालामुखी है और 3 गो ज्वालामुखी कौन कौन है? पहला आता है कीबो, सीरा और क्या आता है, मावेंजी। तीनों मावेंजी, कीबो, सीरा और मावेंजी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किलिमंजारो है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किलिमंजारो है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है हम लोगों का? किलिमंजारो है। तो किलिमंजारो क्या हो गया, समझ में आया? किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो एक प्रकार का ज्वालामुखी है। 3 गो ज्वालामुखी है। कीबो सबसे ऊंचा है, मावेंजी शंकुओं में है। ठीक है, और ये सबसे ऊंचा है। सूर्य के वातावरण का महत्तम परत क्या कहलाता है? मान लीजिए ये सूर्य हो गया, मान लीजिए सपोज दैट ये सूर्य हो गया, इसके अगल बगल एक महत्तम कुछ परत होगा ना, उस परत को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग को जानना है। कोई कमेंट में बताइए, कोई मालूम है किसी को? देखिए, सूर्य के वातावरण का महत्तम परत को हम लोग आभा मंडल कहते हैं। आभा मंडल, आभा मंडल क्या कहते हैं? आभा मंडल। सूर्य के वातावरण के बाहरी परत को हम लोग आभा मंडल कहते हैं। आभा मंडल, सूर्य के वातावरणीय भाग को आभा मंडल कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा चारों प्रकाशीय वृत्त प्रतीयोगिता है, उस प्रकाशीय चक्र को सूर्य का आभा मंडल कहा था। सूर्य की परतों में कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है। कोरोना कुछ दिन पहले आया हुआ था, कुछ साल पहले भी आया हुआ था कोरोना बीमारी, लेकिन सबसे बाहरी परत को हम लोग कोरोना कहते हैं। सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना, सूर्य के सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। फोटो स्टीफर सूर्य की सबसे निचली और गहरी परत, जो फोटो स्टीफर होता है, फोटो स्टीफर नाम क्या लगे, सूर्य की सबसे गहरी परत होती है। फोटो स्टीफर जो होता है
वह सूर्य की सबसे गहरी परत होती है। क्रोमोस्फीयर प्रकाश क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र के बीच स्थित है। क्रोमोस्फीयर जो होता है प्रकाश के क्षेत्र के सबसे नीचे होता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी गंगा के सबसे सहायक नदी है? अब मान के चलिए कोई दोस्त होता है, उसका सहायक दोस्त भी होता है, उसी प्रकार गंगा का सबसे सहायक नदी कौन सा है? उसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। घाघरा नदी मात्रा रूप में सबसे सहायक नदी है। गंगा की सबसे सहायक नदी यमुना भी है। लंबाई के रूप में गंगा की सबसे सहायक नदी यमुना है, लेकिन पानी की मात्रा में कहा जाए तो घाघरा है। घाघरा है। प्रयाग में गंगा संगम यमुना से होता है। प्रयागराज में गंगा का जो संगम होता है यमुना से होता है, और यमुना से होता है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। देखिएगा जहाँ पर दो चीज जुड़ता है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ उत्पन्न होता है। जैसे गंगा यमुना जुड़ती है प्रयागराज में, वहाँ पर लगता है कुंभ का मेला। गंगा पश्चिम में दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग हुगली नदी के रूप में, दूसरी भाग में भागीरथी के रूप में अलग होती है। गंगा जब पश्चिम बंगा जाती है तो दो गो भाग में बढ़ जाती है। पहला होता है हुगली और दूसरा होता है हम लोगों का भागीरथी। पहला होता है हुगली, दूसरा होता है भागीरथी। और बांग्लादेश में इसका नाम वो चेंज हो जाता है। बांग्लादेश में गंगा को हम लोग पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा। पद्मा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी संयुक्त धारा मेघना कहते हैं। जब ये पद्मा हो जाता है तो ब्रह्मपुत्र, जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाता है तब उसको हम लोग कहते हैं मेघना। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है मिल के एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। अब आता है सुंदरबन डेल्टा क्या होता है। देखिए सुंदरबन डेल्टा वो होता है, मान लीजिए सुंदरबन डेल्टा कोई है और उसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा कब कहेंगे? पहले बात हम लोग को डेल्टा किसे कहेंगे? जहाँ पे मिट्टी बहुत उपजाऊ हो, गीला हो, कीचड़ हो, और जहाँ पे जब दो नदियाँ मिलेगी तो वापस से वहाँ पर डेल्टा ऊपर होगा ही। और जब डेल्टा ऊपर होगा तो क्या होगा? वहाँ पे कुछ क्या होगा? फल वगैरह कुछ ज्यादा लगाएंगे, गेहूं पर ज्यादा होगा। ठीक है, उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। एक सेकेंड, तो वीडियो बेल्ट डेल्टा कहता है। ठीक है, अब जाता है मैग्नेट रेखा के मध्य सीमा रेखा क्या है? मैग्नेट रेखा नाम सुना होगा लोग, मैग्नेट रेखा। मैग्नेट रेखा जर्मनी तथा फ्रांस के बीच सीमा रेखा है। मैग्नेट रेखा क्या है? जर्मनी तथा फ्रांस के बीच एक सीमा रेखा है। सीमा रेखा यानी कि बॉर्डर रेखा है। जिस तरह इंडिया नेपाल के पास एक बॉर्डर रेखा होता है, उस तरह जर्मनी फ्रांस के बीच एक सीमा रेखा है। उस सीमा रेखा को हम लोग मैग्नेट रेखा कहते हैं। ये रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई है। रेखा जो है फ्रांस द्वारा खींची गई है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मदन मोहन रेखा नहीं, मैकमोहन रेखा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के मध्य 49वीं समानांतर रेखा है। अमेरिका और कनाडा है उसके बीच में जो है 49वीं समानांतर रेखा है। क्या है? समानांतर रेखा है। ओडरनिसस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य में स्थित है। तीस्ता नदी सहायक नदी इनमें से कौन सी है? तीस्ता नदी का सहायक नदी कौन सा है? तीस्ता नदी, तीस्ता नदी का सहायक नदी कौन सा है?